तो अभी हम देखेंगे कर्क लगन के पंचम भाव में अगर आपका सूर्य के द्वारा कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। आपका जो अस्त ग्रह है वो पंचम में ही होना चाहिए। आप हो सकता है सूर्य आपके फोर्थ हाउस में हो, फिफ्थ में हो या सिक्स्थ में हो। अब सूर्य यहाँ आपका सेकंड लॉर्ड होके आया और मंगल की राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में। तो सूर्य का यहाँ आना हम ठीक मानेंगे और अपने मित्र के घर में भी है, और देखा जाए तो फिर सूर्य लाभ स्थान पर भी यहाँ से दृष्टि डालेगा। तो धन के लिए, जातक को एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए काफी अच्छा साबित होगा। लेकिन हम अस्त ग्रह की बात कर रहे हैं, तो अस्त ग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले लेंगे शनि को। अगर शनि यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो यहाँ देखिए मंगल का घर है और मंगल के घर में शनि कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ऐसे में सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से शनि पर बढ़ जाएगा। तो जातक को विशेष रूप से संतान को लेके कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, संतान के साथ काफी ज्यादा अनबन हो सकती है। लेकिन जातक एजुकेशन को काफी अच्छे से सीरियसली लेगा और जातक काफी कुछ सीखेगा, बहुत क्रिएटिव भी होगा जातक, और एक अच्छी स्थिति उसको एजुकेशन में देखने को मिलेगी। साथ ही क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ग्रह हैं सूर्य और शनि, दोनों की दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे पढ़ने से जातक का नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होगा। जातक हमेशा लेकिन कुछ गिने चुने लोगों से ही दोस्ती रखेगा, बहुत लोगों को जातक भाव नहीं देगा। देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में जातक को कोई रेगुलर इनकम सोर्स भी देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। तो ऐसा जातक धन कमाने के बारे में या धन को सेव करने, बचत करने के मामले में बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेगा। और कुछ हद तक हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसा जातक थोड़ा खर्चीला कम ही होगा, पैसा कम ही खर्च करेगा। फिर यहाँ जो शनि अस्त हो रहे हैं, शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश है और अष्टम के भी स्वामी है। तो जातक को कोई बहुत रेगुलर इनकम सोर्स ऐसा मिल सकता है जहां से उसको रेगुलर इनकम होती हो। जातक का कोई ऐसा बिजनेस भी अगर होगा तो उससे भी जातक को ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। हालांकि जातक उसमें अपनी कितनी क्रिएटिविटी लगाता है, कितना स्किल लगाता है, ये सब देखना पड़ेगा। इसके अलावा जातक के अपने जीवन साथी के साथ भी काफी डिस्प्यूट हो सकते हैं। जीवन साथी से जातक बहुत कुछ डिमांड करने वाला होगा या बहुत ज्यादा परफेक्शन वो अपने जीवन साथी में देखेगा। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि शनि जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पे, तो जातक का जो क्रिएटिविटी है या जातक के अंदर जो क्षमता है, उसकी एक एजुकेशनल जो स्किल है, वो काफी अच्छे होने से जातक को लोग काफी मान सम्मान भी देंगे, उसकी एक अलग पहचान होगी। लेकिन कभी कभी मैरिड लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाएगी जातक के लिए। इसके अलावा शनि अष्टम के स्वामी होने की वजह से जातक को कोई रेगुलर इनकम सोर्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है जहां से उसको रेगुलर इनकम हो। साथ ही कुछ हद तक जातक को डिस्प्यूट हो सकता है अपने ससुराल पक्ष के साथ। फिर शनि क्योंकि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से ये संभावना बनती है कि जातक का जो परिवार होगा उसको काफी अच्छे से सपोर्ट करेगा, फैमिली का सपोर्ट जातक को बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन जातक का जो कैरियर है, कैरियर बहुत ज्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। जातक कैरियर में काफी अच्छे डिसीजन ले पाएगा, काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। तो एक ठीक ठीक समय पर ही जातक को अपने कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर हम यहाँ बुध को लेंगे। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है तो देखिए ये 8 नंबर यानी कालपुरुष के हिसाब से इसको हम देखें तो ये 8वां ग्रह है कालपुरुष की कुंडली का, यानी अष्टम भाव है। अब यहाँ 8 नंबर में जब भी सूर्य और बुध स्थित होंगे और बुध अगर अस्त होंगे या फिर सूर्य फोर्थ हाउस में या फिफ्थ या सिक्स्थ में किसी में भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन अगर बुध अस्त हो गए हैं तो जातक को एजुकेशन के मामले में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जातक काफी डीप स्टडी करेगा, जातक को संतान को लेके काफी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा होगी, जल्दी सीखने की क्षमता होगी, जातक में डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता होगी, किसी भी परिस्थिति को एनालाइज करने की अच्छी क्षमता होगी, जातक में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा। और उसको धन कमाने के या पैसा कमाने के मल्टीपल इनकम सोर्सेज पता होंगे, और उसको ऐसे रास्ते पता लग जाएंगे जहां से वो एक रेगुलर इनकम भी क्रिएट कर सकता है अपने लिए। तो इस केस में हम बोल सकते हैं बुध के परिणाम यहाँ पर अच्छे ही रहेंगे। अब बुध क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी, 12वें घर का स्वामी होने की वजह से जातक का कुछ हद तक जो एक्सपेंस है कभी कभी ज्यादा हाई रह सकता है, और जातक को फॉरेन से भी इनकम होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि बुध फिर तृतीय होने की वजह से यहाँ जब बुध आएंगे अगर अस्त होंगे तो निश्चित रूप से जातक का कम्युनिकेशन लेवल काफी हाई होने के चांसेस हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे मंगल को। मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हो तो निश्चित ही मंगल यहाँ पावरफुल होंगे क्योंकि अपने घर में ही होंगे,
और मंगल जब पावरफुल होंगे तो जातक स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर पाएगा, जातक का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, जातक किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं, काफी कॉन्फिडेंट होगा और वो जल्दी सीखेगा चीजों को, लेकिन जल्दबाजी करेगा। जल्दबाजी करने की वजह से जातक को शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब में बेहद नुकसान होने के चांसेस हैं। हालांकि जातक को धन या उसके पास प्रॉपर्टी या इनकम काफी अच्छी होगी, लेकिन वो लालच की वजह से पैसा गंवाएगा हमेशा। और जातक को अपनी संतान के साथ बेहद खराब स्थिति देखने को मिल सकती है, जातक की जो संतान होगी उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, और जातक के मन में काफी गुस्सा होगा, काफी ईगो होगा उसमें और काफी फायर पावर होगा। तो कहीं ना कहीं जातक को इस हिसाब से देखा जाए तो एक खराब स्थिति भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। मानसिक रूप से काफी ऐसा जातक परेशान हो सकता है, और क्योंकि मंगल फिर 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड होने की वजह से जातक को अपने करियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी जो एनर्जी है वो करियर में लगानी चाहिए, जिससे जातक को जल्दी सफलता मिले। और ऐसे जातक ऐसा करेंगे भी, थोड़ा सा करियर पे फोकस ज्यादा रख के चलेंगे, और इनके लिए इनका नेटवर्क भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम, नेटवर्क की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी ऐसे जातकों के लिए, क्योंकि इनके बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, लोगों के विचार क्या है, इसका ये बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ लेंगे बृहस्पति को। अगर बृहस्पति सूर्य से अस्त हो और पंचम में हो तो संतान बहुत गुणी होगी, संतान काफी प्रभावशाली होगी, संतान का व्यक्तित्व अच्छा होगा, उनमें गुण बहुत अच्छे होंगे, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो संतान काफी अच्छी होगी। लेकिन जातक को कुछ हद तक अपने स्टडीज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जातक को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरुआती समय में। हालांकि जातक का करियर अच्छा होगा, जातक की हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, जातक कभी कभी विदेश यात्रा के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, साथ ही जातक कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेगा। जातक हमेशा स्पिरिचुअल पार्ट लाइफ का जो है उसको ग्रो करने की कोशिश करेगा, और ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएगा। संतान की ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और संतान इनके लिए जो पहली संतान होगी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी लाइफ में। इनकी संतान, पहली संतान बहुत ज्यादा भाग्यशाली इनके लिए साबित हो सकती है। फिर बृहस्पति नवम घर के स्वामी, नवम घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा जातक कभी कभी विदेश यात्रा के लिए ट्राई करेगा। ऐसा जातक बहुत आध्यात्मिक होगा और पूजा पाठ में काफी रुचि रखेगा, तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब में काफी रुचि रखेगा। इसके बाद क्योंकि बृहस्पति आपका धन भी बचाएंगे, धन भी बढ़ाएंगे, और फैमिली के जो इश्यूज हैं आपके या आपके खुद के जो एक थिंकिंग रहती है उसको भी काफ़ी पॉजिटिव करेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंस आपको निकल के आएगा आपके नॉलेज का। एक हम बोल सकते हैं कि जहाँ तक अपनी करियर में एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को बहुत अच्छे से यूज कर सकेगा। उसके बाद हम यहाँ लेंगे शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो ये 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में शुक्र का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाएगा। जातक अपने प्रेम संबंधों को या अपने अफेयर्स को छुपाएगा, इवन वो अपनी मैरिड लाइफ को भी कभी कभी काफी ज्यादा छुपाएगा। और शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जातक को थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी, जातक के पास धन संपत्ति का ज्यादा चांसेस है, जातक को अपना नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जातक में कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं हो सकती हैं, जो कि गायन या सिंगिंग या जातक का डांस या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से संबंधित जातक में क्षमता हो सकती है। साथ ही ऐसा जातक टैरो रीडिंग, ज्योतिष इन सब में भी काफी रुचि रखेगा और माइंड से काफी क्रिएटिव होगा ऐसा जातक। साथ ही अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाला होगा। अब शुक्र के अस्त होने से जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपके रिश्तों में, सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो अपना जो जीवन साथी कभी कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ऐसे में आपके कुछ छुपे हुए प्रेम संबंध होने की संभावना बनेगी। ऐसा जातक अपनी संतान के प्रति बहुत कुछ करने वाला होगा। ऐसे जातकों की संतान काफी गुणी होगी, संतान इनका बहुत ज्यादा साथ देने वाली होगी, साथ ही संतान के साथ इनका नेचर काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये संतान पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले जातक हो सकते हैं। फिर हम यहाँ चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा क्योंकि वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं और वो लग्नेश है, तो जातक का हम बोल सकते हैं एक सन की माइंड हो सकता है, काफी ज्यादा सन की हो सकता है जातक। इमोशनली हालांकि वो स्ट्रांग होगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी करेगा, कभी कभी वो अपने निर्णयों से भटक जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा लाइफ में, तो उसको कुछ अपने निर्णय बदलने पड़ सकते हैं।
लेकिन उनका जो संतान होगी काफ़ी अच्छी होगी, संतान काफ़ी प्रभावशाली होगी, काफ़ी सुंदर होगी, संतान में गुण बहुत ज़्यादा होंगे। जातक अपने पिता और माता दोनों के लिए ही काफ़ी चिंतित हो सकता है। साथ ही जातक स्पेकुलेशन में अपना पैसा खोएगा, उसको सडनली बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसा जातक धन को बचाकर नहीं रख पाएगा, अपनी कोई भी बात को सीक्रेट नहीं रख पाएगा। हालाँकि इमोशनल रूप से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और मानसिक दृढ़ता उसमें होगी, एक डिसीजन पर लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होने के आसार है। जातक में थिंकिंग लेवल बहुत हाई होने के आसार है और वो नैरो माइंडेड नहीं होगा। तो इस प्रकार का जातक मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो ये सब प्रभाव रह सकते हैं जब भी इनमें से आपका कोई भी ग्रह अस्त हो पंचम भाव में। फिलहाल वीडियो में इतना ही।